सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ब्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन। अब सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, बट इन प्रोग्रामिंग इट रेफर्स टू मेथड्स, functions, variables with the same name that can be executed on many objects or classes। अब सबसे पहले आप यहाँ देखो, it refers to methods, functions and variables। अब methods क्या होता है। अब देखो, अगर हम लोग कोई भी फंक्शन हम लोग क्लास के अंदर लिखें तो हम लोग उसको बोलते हैं मेथड्स। ओके, अगर हम लोग कोई भी फंक्शन को क्लास के अंदर लिखें तो उसको बोलते हैं मेथड्स। और फंक्शंस तो आपको पता ही है, फंक्शंस ये नॉर्मल फंक्शन एंड वेरिएबल्स। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज या सारी चीजें विद द सेम नेम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का मतलब एक ही है कि क्लासेस के अंदर अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो क्लास है, एक क्लास कार है और एक क्लास बोट है। अगर हम लोग इन दोनों क्लासेस में सेम नेम का यूज करें, जैसे यहाँ पे देखो डेफ मूव, ये हमने क्लास कार में यूज किया और क्लास बोट में भी हमने डेफ मूव फंक्शन का यूज किया। तो अगर हम लोग कोई भी फंक्शन या मेथड या वेरिएबल एक ही नेम से अलग अलग क्लासेस में यूज करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, हम लोग कोड के हिसाब से समझते हैं। हमने एक क्लास बनाई कार नेम की। ओके, अब उसमें आपको पता है हम लोगों को इनिट फंक्शन बाय डिफॉल्ट लिखना ही लिखना है। और हम लोग इनिट फंक्शन क्यों यूज करते हैं, अगर हम लोगों को कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करना हो तो हमने इनिट फंक्शन इस कार क्लास में लिख लिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, नॉर्मली एक फंक्शन लिखा डेफ मूव नेम का। और आपको पता है अगर हम लोग किसी भी क्लास में कोई भी फंक्शन लिखे तो हम लोगों को एक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट लिखना ही होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट सेल्फ वेरिएबल लिखा। अब जरूरी नहीं है कि सेल्फ ही लिखो, आप ABCD कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को कहीं बाहर यूज करते, मतलब इस क्लास के बाहर यूज करते, तब हम लोगों को ये वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं होती। बट क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर लिख रहे हैं तो हम लोगों को यही फॉर्मेट है जो जिस फॉर्मेट में हमने लिखना है। उसके बाद हमने नॉर्मली इसमें लिख दिया प्रिंट ड्राइव। ठीक है, ये हमारा क्लास कार का मतलब था। अब सेकंड क्लास है बोट। अब फिर से हमने इसमें इनिट फंक्शन यूज कर लिया और उसमें वेरिएबल नेम और कलर है। ओके, अब हमने एक और वेरिएबल एक और फंक्शन क्रिएट किया, उसका नाम भी मूव है जो हमारे कार में था, बट हमने इसमें प्रिंट क्या लिखा, सेल। अब नेक्स्ट हमारा क्लास है प्लेन। अब इसमें भी सब कुछ सेम है, फंक्शन का नेम भी सेम है, बट हमने प्रिंट स्टेटमेंट डिफरेंट लिखी इन तीनों में। ठीक है, अब ये हमने 3 क्लासेस को क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने कार 1 को ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब कार क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है कार 1। और हमने बोट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बोट 1। सिमिलरली प्लेन का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है प्लेन 1। और इसमें हमने वैल्यूज डाल दी। अब देखो यहाँ पे नेम और कलर की वैल्यूज डालनी है, तो यहाँ पे हमने वरना और ब्लैक कलर उसका लिख दिया। सिमिलरली हम लोगों ने इन दोनों में भी वैसे ही किया। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज ना लिखो तो इसमें हम लोगों को एरर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा के अब मैं इसको रन करूंगी ना, तो यहाँ पे मेरे को एरर मिलेगा। वो एरर क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने कार का क्लास को कॉल किया ना, तो सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ जाएगा, इनिट फंक्शन में जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल गिवन है, नेम और कलर। तो कंप्यूटर चाहेगा कि जब मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ तो यहाँ पे 2 वेरिएबल का होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 2 वेरिएबल का नेम लिखा। ठीक है, अब जैसे हमने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरर आ गया। वो एरर क्या कह रहा है कि कार का जो इनिट फंक्शन है वह मिसिंग है 2 रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट नेम एंड कलर। मतलब कि आपने जो है वेरिएबल्स तो नाम लिखे, बट आप यहाँ पे कोई उसकी वैल्यू ही नहीं दे रहे, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एरर मिल गया। और जैसे हम लोग इसको दोबारा लिखेंगे तो हमारा जो एरर रेड लाइन आ रही थी वो यहाँ से हट गई। तो यहाँ तक आपको कोड समझ लग गया होगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या गिवन है, फॉर एक्स इन। अब देखो ये नॉर्मली हमने फॉर लूप लगाई। अब ये ध्यान से समझना फॉर लूप हमने कैसे लगाई, फॉर एक्स इन। अब देखो ये हमारा ब्रैकेट में है और यू कैन से पैरेंथेसिस में है। तो ये पैरेंथेसिस में मतलब टपल हो गई। तो हमने क्या लिखा, फॉर एक्स इन। आप जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही देना, आप क्या कर सकते हो, आपने एक एक्स वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग वाई ले लेते हैं, वाई इक्वल टू, और आप ये जो चीज है वो यहाँ लिख दो,
और यहाँ से वो चीज हटा दो और यहाँ पे आप y लिख दो। और अब मैं इस कोड को रन कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास सिमिलरली आउटपुट आ गई। तो यहाँ पे जस्ट क्या है, मैंने y को y इक्वल टू ये वैल्यू लिखी, मतलब टपल बनाया और फिर उसको मैंने y लिखा। तो अगर आप डायरेक्टली ये चीज यहाँ पे लिख रहे हो वो भी सही है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसी से समझते हैं फॉर x इन y, मतलब कि एक एक करके y में जितने एलिमेंट्स है वो हम लोग x को स्टोर करते रहेंगे। तो सबसे पहले y में क्या है, कार 1, मतलब कि हम लोगों ने कार 1 का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको हम कंप्यूटर कॉल करेगा। अब देखो x में क्या स्टोर होगा, कार 1, ठीक है। अब यहाँ पे है x डॉट मूव और x में क्या स्टोर है, कार 1, तो कार 1 डॉट मूव। अब देखो जब भी हम लोगों ने कोई भी क्लास के फंक्शन को कॉल करना है, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन लग रही है ना, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को पहले देखो, वहां पे जहाँ पे मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को समझाया है, ठीक है, तो आपको समझ लग जाएगा। अब x में क्या स्टोर है, कार 1, और जब भी हम लोग क्लास के किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम लोगों को पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखना पड़ता है। पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन का नेम लिखेंगे और फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, कार 1, क्योंकि x में कार 1 है और हमने यहाँ पे x लिखा, तो x यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, मतलब कि कार 1, वो यहाँ पे सेव होगी। तो कार 1 डॉट मूव, तो जैसे ही हमने कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है ना, वो ड्राइव जैसे यहाँ पे लिखा है, तो वो उसने प्रिंट करके हम लोगों को दे दिया। वैसे अब नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बोट 1, तो अब यहाँ पे बोट 1 डॉट मूव होगा। तो जैसे ही हम लोग बोट के फंक्शन को कॉल करेंगे मूव, तो वो सेल प्रिंट करके हम लोगों को यहाँ पे दे देगा। वैसे ही हम लोग प्लेन को जब कॉल करेंगे तो वो फ्लाई प्रिंट करके हम लोगों को दे देगा। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि हमने अलग अलग क्लास बनाई, और अगर हम लोग अलग अलग क्लास में एक ही फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर आपसे कॉलेज क्लास में कोई भी पूछे कि आप पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन करो, तो आप इस कोड के एग्जांपल से आप लोग उनको ये पॉलीमॉर्फिज्म की टर्म एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक ही फंक्शन या वेरिएबल्स को अगर हम लोग अलग अलग क्लासेस में एक ही नाम से यूज करें तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, अब जब हम लोग इसका क्लास को कॉल कर रहे हैं ना, तो अब देखो हमने अलग अलग क्लास को कॉल किया और उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही हम लोग इस कार क्लास को कॉल करेंगे ना, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसका इनिट फंक्शन को इनिशियलाइज कर देगा। और जैसे ही हम लोगों ने कार 1 डॉट मूव किया तो इसका फंक्शन चलेगा। अगर हम लोग बोट का ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा, सिमिलरली वैसे ही उसका ये फंक्शन चलेगा। तो ये एग्जांपल था पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। अब एक छोटा सा और कोड है, इसमें हमने बस व्हीकल की एक क्लास को ऐड किया है। ये मैंने आपको इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि अगर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप ये कोड समझने के लिए आपको पहले मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की। इनहेरिटेंस मतलब होता है जहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन हो, ठीक है। तो मैं बिलीव कर रही हूँ कि आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता हो, ठीक है। अब देखो मेरा कोड सारा का सारा सेम है, बट ओनली डिफरेंस क्या है, मैंने एक और क्लास बनाई व्हीकल नेम से जो मेरी पेरेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनिट फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया हमारे पेरेंट क्लास में, ओके। और यहाँ पे एक मूव फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, ये मेरा पेरेंट क्लास है, ओके। उसके बाद मैंने 3 क्लास फिर से बनाई, कार, बोट एंड प्लेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जब हर एक क्लास को कॉल किया ना, तो हर एक क्लास में मेरा इनिट फंक्शन यहाँ पे था, ठीक है। बट इस कोड में मैंने हर एक क्लास में इनिट फंक्शन नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस की है। और इनहेरिटेंस क्या कहती है कि जो भी मेरे पेरेंट में वैल्यू है ना, वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में आ जाएगी। तो जैसे ही अब देखो यहाँ पे भी व्हीकल लिखा, ये हमारा फॉर्मेट है इनहेरिटेंस का कि पहले आप अपनी क्लास का नेम लिखोगे और व्हीकल मैंने यहाँ लिख दी, मतलब कि व्हीकल जो है वो कार का क्या है, पेरेंट क्लास, ओके। तीनों में मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कुछ इसमें है ना, वो सारा मेरी कार में भी आ जाएगा, बोट वाली क्लास में भी आ जाएगा और प्लेन में भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं पहले आपको कोड को रन करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। वो आउटपुट क्यों आ रहा है, देखो मैंने सिमिलरली एक एक क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिमिलरली वही कोड लिखा, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रिंट एक्स्ट्रा भी कर दिया, प्रिंट एक्स डॉट नेम और एक्स डॉट कलर। अभी आप इसको छोड़ दो, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ,
ठीक है। अभी आप यही सेम फंक्शन को यूज करो जहां पे मैंने ऐसे किया था। ठीक है, तो हमने मूव फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और एक बार मैं इसको दोबारा रन कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया, जैसे ही कंप्यूटर कार फंक्शन को और कार की क्लास को कॉल करेगा, मतलब कार वन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो अब ये क्या करेगा, वर्ना और ब्लैक इसमें इसके इनिट फंक्शन में सेव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास लिखा है। पास का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने अभी कोई भी कोड नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या होगा, कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट इसका जो कुछ भी होगा ना, सॉरी, इसका जो कुछ भी होगा ना वो ऑटोमेटिकली इसमें ले आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने इसको कॉल किया ना और लिखा x डॉट मूव, तो यहाँ पे जो हमने व्हीकल क्लास मतलब कि पेरेंट क्लास में जो मूव वर्ड लिखा था ना, वो हम लोगों को यहाँ पे वो चीज मूव की आ रही है। और जब हम लोगों ने नेक्स्ट बोट और प्लेन वन को कॉल किया ना, तो वहां पे बोट में क्या है हमारे पास सेल, तो हमारे पास सेल प्रिंट होके आ गया, और यहाँ पे प्लेन में क्या है फ्लाई, और यहाँ पे फ्लाई प्रिंट होके हमारे पास आ गया। तो ये डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे कार में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बट यहाँ पे स्टिल कार को जब मैंने कॉल किया तो उसका क्या आ रहा है, मूव आ रहा है। वो क्यों मूव आ रहा है, क्योंकि उसने सब कुछ हमारे जो पेरेंट का है सारा का सारा डेटा यहाँ पे स्टोर कर लिया है। स्टोर इन लोगों ने भी किया है, बट यहाँ पे क्या हुआ, कंप्यूटर ने क्या देखा, ये तो हम कंप्यूटर बोर्ड का मैं क्लास का एग्जांपल ले रही हूँ। कंप्यूटर ने क्या किया, क्लास का सारा जो पेरेंट क्लास है उसका डेटा इसमें स्टोर कर दिया। अब वो क्या देख रहा है, यहाँ पे फिर से मूव फंक्शन है और यहाँ पे ऑलरेडी भी मूव फंक्शन था, तो इसने क्या किया, इस मूव फंक्शन को ओवरराइट कर दिया, मतलब कि इसको हटा दिया और इसको पहली प्रेफरेंस दे दी। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी पॉलीमॉर्फिज्म की विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये दो कोड थे जिससे हमने डिस्कस किया अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन। सो स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।